गाइस हम हाजिर है एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ फ्रॉम क्लास 10। तो उससे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहिए कि इंट्रोडक्शन आ चुका है। सबसे पहले जाके इंट्रोडक्शन देखो। इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंट्रोडक्शन पे पूरा का पूरा जो चैप्टर है बेस करता है और इस चैप्टर में जो भी है, इस चैप्टर में आपको इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है? इक्वेशन बनाना है। दो इक्वेशन आएंगी, उनको सॉल्व करो और एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। पूरे के पूरे चैप्टर में यही है। 3.6 तक है आई थिंक, और 3.7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी करना है आपको जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, तो चैप्टर को हल्के में ना ले, थोड़ा भारी मिले, वजनदार चैप्टर भी आप करिए। तो क्वेश्चन को करते हैं। और एक बात, जैसे चैप्टर में सारे क्वेश्चन इंग्लिश में लिखता हूँ, बट जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनको मैं ये कहना चाहूंगा, इसमें कोई भी आपको डरने की बात नहीं है। हिंदी इंग्लिश मैथ में मैटर ही नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई ग्रामेटिकली नहीं बोलता कि यहाँ पे ग्रामर खराब हो गया कि क्या, बस आपको क्या कहना चाहता है वो समझ आना चाहिए। बात समझ आ गई? यहाँ पे ऑफ, इन, ऑन, दिस, ये सब को प्रपोजिशन जो नाउन होता है, इन सब की जरूरत नहीं होती। तो ये तो बहुत इजी होती है, आपको ये समझ आ जानी चाहिए। मेरे पास वैसे 10 तक हिंदी में ही थी, बट मैंने भी इंग्लिश में करा दोबारा, तो मेरे को 2-3 महीने दिक्कत आई, बट फिर मुझे इंग्लिश में ज्यादा बेटर लगा। ठीक है, साइंस और मैथ तो हमें इंग्लिश में ही करना चाहिए। ठीक है, तो बातों में वक्त जाया नहीं करते और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या कहना चाहता है? आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू, मतलब जो तुम अभी की प्रेजेंट एज हो उस 7 साल पहले मैं तुम्हारा 7 गुना था। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन बना देते, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते। तो जो जो बोल रहा है हम उस सिचुएशन को लिखते जाएंगे। क्या लिखा? 7 ईयर एगो, तो हम लिखेंगे 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले, आई वाज 7 टाइम, तो 7 साल पहले जो आफ्ताब होगा वो भी 7 साल छोटा होगा और आफ्ताब की बिटिया भी क्या होगी, वो भी 7 साल छोटी होगी। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? सबसे पहले लिखते हैं लेट द एज ऑफ आफ्ताब एक्स, और लेट द एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, आफ्ताब की बिटिया और आफ्ताब बाप बेटे की बात कर रखी है, सॉरी बाप बिटिया की बात। ठीक है ना, तो करते हैं 7 ईयर है, तो 7 साल पहले क्या होगा हमारा, आफ्ताब 7 साल छोटा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? x माइनस में 7, और जो उसकी बिटिया होगी वो भी क्या होगी, 7 साल छोटी होगी। ये तो समझने वाली बात है बिल्कुल। तो ये भी क्या होगी, हमारी 7 साल छोटी होगी, सॉरी। फिर उसके बाद क्या कहना चाहता है? आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू, मतलब मैं तुम्हारा प्रेजेंट एज का 7 गुना था। जो भी तुम 7 जितने भी युग हो ना, मैं 7 साल पहले उतना गुना का था। ठीक है ना, तो मान लो जैसे वो 7 साल की है तो वो 7 साल पहले 49 ईयर का होगा, कुछ ऐसा कहना चाहता है। तो अब देखो, बड़ा तो हमारा आफ्ताब है, आफ्ताब की एज बड़ी है, तो 7 हमें आफ्ताब की तरफ करना चाहिए। बट यहाँ पर अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिख रहा है? इक्वल का निशान। तो जब भी इक्वल का निशान हो जाएगा तो जिस तरफ एज मल्टीपल करने की बात करेंगे उसके अपोजिट करेंगे। तो 7 कहां करेंगे? यहाँ पर। इसका रीजन भी बताता हूं। ठीक है, देखो अगर आप यहाँ पे 7 कर दोगे, जैसे मान लो अभी इसकी एज कितनी है 2, और इसकी एज कितनी दे रखी है 10, और इसकी एज कितनी दे रखी है यहाँ पर 2 दे रखी है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ इसका 5 गुना, अगर आप इसको यहाँ पे 5 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो हमें 5 गुना इधर की साइड करना होता है ताकि ये कितना हो जाए 10, और इधर भी 10। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी होता है। जब बोल रखा है कि आफ्ताब क्या उसका 7 टाइम्स है, तो आफ्ताब की तरफ हमें क्या करना था, 7 गुना आफ्ताब की तरफ करना था। बट यहाँ पर इक्वल होने के कारण हमें क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना, जो x और y दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसलिए हमने 7 को कहां कर दिया, इधर की तरफ मल्टीपल कर दिया। हर एक क्वेश्चन में आएगा। आई होप आपको बात समझ आई होगी। ठीक है, तो कितना आ गया, x माइनस में 7, और ये 7y, और ये कितना हो गया 49। तो यहाँ पे x और ये माइनस का y इधर आ जाएगा, और ये माइनस का 49 माइनस उधर जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 7। तो कितना आ गया यहाँ से 42, x माइनस में 7 42। तो क्या हो गया, इक्वेशन आपका फर्स्ट आ गया। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब सेकंड इक्वेशन क्या कहना चाहता है? देन 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद। तो क्या लिखेंगे, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद आफ्ताब भी 3 साल बड़ा हो जाएगा, x प्लस में 3,
और आफ्ताब की बिटिया भी क्या हो जाएगी, 3 साल बड़ी हो जाएगी। और क्या कहते हैं, शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब अभी से जितनी भी तुम हो मैं उसका 3 गुना क्या हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा। फिर से 3 गुना बड़ा कौन होगा, आफ्ताब होगा, बट आफ्ताब की तरफ हम नहीं लगाएंगे, आफ्ताब की बिटिया की तरफ लगाएंगे, ठीक है ना, बिटिया। तो फिर से क्या हो गया, x प्लस में 3, तो कितना होगा 3y, और ये 9। पता है ना क्यों कर रहे हैं मल्टीपल इधर, क्योंकि हमें इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है ना, बैलेंस करना है इक्वल को, इसीलिए। और ये कितना आ गया, x माइनस का 3y आएगा, 9 यहाँ पे रहेगा, और 3 प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पे कितना आ गया 6, तो x माइनस में 3y, ये क्या होगी इक्वेशन सेकंड। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट आ गया, यहाँ से सॉरी फर्स्ट और सेकंड दोनों आ गए। हर एक इक्वेशन में आपको यही बनाना है, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 सब के अंदर यही है, ठीक है। अब इसका और एक इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोडक्शन तो नहीं करेंगे, हम एक्सरसाइज में ही कर लेंगे, क्योंकि जब तक आप उसके क्वेश्चन नहीं करोगे आपको वो समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो करते हैं आगे इसके। हाँ अब ये बन गया। अब आपको उसको क्या करना है, हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली भी सॉल्व करना है। एल्जेब्रिकली मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पर बीज गणित जिसको हम बोलते हैं, इसको पॉइंट निकालने, इसको कोऑर्डिनेट निकालने। तो पहला इक्वेशन क्या दे रखा है आपके पास, 7x माइनस में 7y इक्वल टू माइनस का 42। तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, देखो इसके ना 3 कोऑर्डिनेट निकालने होते, 3 भी निकालो 4 निकालो, बट 2 कोऑर्डिनेट से आपके आराम से काम बन जाता है, एक लाइन 2 कोऑर्डिनेट से आ जाता है। एक क्वेश्चन ही बन सकता है आपका कि जो एक लाइन होता है उसके लिए कितने निर्देशांक की जरूरत होती है, मिनिमम सबसे कम कितने निर्देशांक की जरूरत होती है, तो आपको 2 चाहिए, ठीक है ना। 2 जब तक नहीं होंगे एक लाइन नहीं बन सकती, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि वीडियोस को पूरा देखो, कि बीच बीच में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है, कुछ भी एमसीक्यू टाइप हम क्वेश्चन बता सकते हैं आपको, कुछ भी कभी भी दिमाग चल जाता है। तो x की वैल्यू कितने पुट करेंगे, अब यहाँ पे कितना दे रखा है 42, तो देखो अगर 1 2 पुट करोगे तो 42 तक आपको ग्राफ में लाइन बनाना पड़ेगा, तो कुछ बड़ी डिजिट रखो, ठीक है। तो बड़ी डिजिट कितनी रख देते हैं, यहाँ पर हम रख देते हैं 7 रख देते हैं। कितना रख दे, x की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू 7 जब रखा, 7y माइनस का 42, 7y माइनस का 42, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 7, तो माइनस का 35 आ गया। तो ये y यहीं पर रहेगा और ये माइनस का 7 नीचे चला जाएगा, क्योंकि 7 माइनस का 7 क्या मल्टीपल में, तो मल्टीपल उधर जाके क्या होता है डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया आपके पास 5 प्लस का 5। तो जब हमने यहाँ पे रखा तो y कितना आ गया प्लस का 5। फिर उसके बाद और एक इक्वेशन रखनी पड़ेगी, अभी आपको इक्वेशन लिख देते हैं x माइनस में 7y इक्वल टू माइनस का 42। फिर से रखना पड़ेगा हमें x 7y माइनस का 42। अब फिर से यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट कर दो आप, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई आपकी, यहाँ पे माइनस था 7, तो यहाँ पे क्या हो जाता प्लस था, यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, गड़बड़ हो गई, तो माइनस का 7y और ये कितना आ गया 49, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y यहीं पे रहा 49 अपॉन में 7 है, तो 7 कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी 7, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 7, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू y की वैल्यू रख देते हैं हम, यहाँ पे y की वैल्यू 5 रख देते हैं, y की वैल्यू 5 रख दो, तो कितना आ गया 5 माइनस का 42 x 35 42, और ये x यहीं पे रहेगा माइनस का 42, माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 35, तो कितना आ गया आपके पास माइनस का 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, जब हमने y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू आ गई -7। ये पहला वाला आ गया। अब दूसरा वाला बनाना पड़ेगा आपको। दूसरा वाला इक्वेशन क्या दे रखा है, ये रहा x प्लस में 3 इक्वल टू में सॉरी ये माइनस में y इक्वल टू में 6, ठीक है। तो x माइनस में 3y इक्वल टू में 6, और ये आपका डब्बा बन गया xy। तो x की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, अब देखो यहाँ पे कितना है 1 to 6 है बस, तो 6 दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 2 3 लिख सकते हो आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना, यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा। तो x की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 0 भी पुट कर देते हैं, 0 पुट करा तो 3y 6, तो 3y माइनस का यहाँ पे रहेगा 6, और 3 का चला गया डिवाइड में,
तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2, और माइनस ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस इधर चला जाएगा, तो जब हमने x 0 रखा तो y कितना आ गया माइनस का 2, और फिर से x 3y 6। अब यहाँ पे y को 0 रख लेते हैं, y को कितना रख दिया 0, तो y को जब 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, अब इससे पहले आपको जो हमने केस पढ़ा था उसके बारे में पढ़ा था, जो हमने इंट्रोडक्शन में केस पढ़ा था, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, मतलब जो क्या था उससे पहले इंटरसेक्टिंग, फिर उसके बाद पैरेलल, और उसके बाद क्या था कोइंसिडेंट। ठीक है ना, कोइंसिडेंट संपाती, एक के ऊपर जो एक होती है। तो सबसे पहले लाइन को चेक करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, a1 कितना है 1 है, a2 कितना है 1 है, इक्वल टू में b1 कितना है 7 है, माइनस का 7, और b2 कितना है माइनस का 3। तो थर्ड वाला लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहला वाला क्या हो रहा है हमारा मिसमैच हो रहा है। तो जब पहला वाला मिसमैच होता है तो हमारा क्या बनता है इंटरसेक्टिंग लाइन, तो यहां से एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब यहां से एज निकल के आने वाली है उनकी। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम क्या करते हैं, इसको अभी हमने अलजेब्रिकली करा है, अब इसको हम ग्राफिकली भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको जब जितना भी अभी आपको बता रखा है अलजेब्रिकली, और इसको हमने जो इक्वेशन बनाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पेपर ले लो उसके लिए और शुरू हो जाओ। तो देखो सबसे पहले से कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा। अभी हमने क्या बताया था, यहाँ पे आपको यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा यूनिक सॉल्यूशन, एक हल आएगा, तो मतलब यहाँ पे x और y की वैल्यू निकल के आने वाली है। बट इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं कह रहा कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बस हमें क्या बोल रहा है अलजेब्रिकली और ग्राफिकली शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, जो कि हमने x और y के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, और दूसरा वाला क्या निकालेंगे हम ग्राफिकली इसको सॉल्व करते हैं। तो ले लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या दे रखा है x माइनस में 7 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे सबसे पहले 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, फिर उसके बाद x हाईएस्ट -7 है, और x क्या है 7 है, हाईएस्ट x भी कितना है प्लस का 7 है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और माइनस में कितना है y माइनस में 2 दिख रहा है मैक्सिमम, -1 -2 -3 -4, ज्यादा भी ले लो, और जो y है पॉजिटिव y है वो भी आपको 7 दिख रहा है हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो शुरू करते हैं इसको। अब देखो x 7 दे रखा है और y भी कितना दे रखा है 7, तो x हमारा 7 ये रहा और y भी 7 ये रहा, तो कुछ यहां पर दोनों मिलेंगे। और फिर कितना दे रखा है x कितना दे रखा है माइनस का 7, x का दे रखा है माइनस का 7, तो माइनस का 7 ये रहा, और y कितना दे रखा है 5 प्लस का 5, तो x माइनस का 7 ये रहा, और y प्लस का 5 कुछ इधर आएगा, तो दोनों कैसे मिलेंगे हाँ यहाँ पे। ठीक है ना, दोनों मिल लिए भाई। अब क्या आएगा यहाँ पर x कितना दे रखा है 0, x 0 है y -2 है, x 0 है और y कितना है -2 ये रहा, और फिर वैसे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट डाल दो, और x कितना है आपके पास 0 और x 6 है आपके पास, और y कितना है आपके पास 0। ठीक है, तो कुछ ऐसे करके जाएंगे 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 और कहीं पर जाकर के तो मिलेंगे भाई। ठीक है ना, अभी हमको नहीं ये मिलेंगे, कहीं ना कहीं जाकर के तो मिलेंगे, और आपको पता नहीं कहाँ जाकर के मिलेंगे, तो आप इतना इसको छोड़ दो, बहुत इनफ है। ठीक है, तो आपको ग्राफ भी आई थिंक समझ आ गया होगा अच्छे से कि क्या करना है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे चेक कर लेना आप एक बार कि क्या बन रहा है, ये इंटरसेक्टिंग बन रहा है या पैरेलल बन रहा है या फिर आपका कंसिस्टेंट बन रहा है और कोइंसिडेंट। ठीक है ना, तो ये चेक करो और उसके बाद ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, और क्वेश्चन क्या होगा आपका सॉल्व हो गया। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।